कहानी आखिरी दरवाजा। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी, उसके पिता की डायरी। आरव के पिता, जो एक साधारण स्कूल टीचर थे, अचानक एक दिन गायब हो गए थे। कोई सुराग नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस ये डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझो कि मैं वहां पहुंच चुका हूं, उस जगह जहां हर सवाल का जवाब है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं, तुम्हें 3 दरवाजों से गुजरना होगा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। नीचे एक पता लिखा था, शहर के बाहर एक पुरानी हवेली का। अगली ही सुबह बिना किसी को बताए आरव उस पते की तरफ निकल पड़ा। हवेली सच में बहुत पुरानी और डरावनी थी। टूटी हुई दीवारें, जाले और चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वापसी नहीं, उसने खुद से कहा। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में 3 दरवाजे दिखाई दे रहे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था डर, दूसरे पर संदेह और तीसरे पर सच्चाई। आरव ने गहरी सांस ली और पहला दरवाजा खोला। पहला दरवाजा डर। जैसे ही वह अंदर गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगी। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू हमेशा फेल होगा, तू कमजोर है। ये वही आवाजें थीं जो उसे हमेशा डराती थीं। अचानक सामने उसका ही एक रूप खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ। तू यहां क्यों आया है? उस रूप ने पूछा। आरव ने कांपते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूं। सच्चाई? तू उससे भागता रहा है, तू हमेशा डर से हार गया है। आरव चुप रहा। कुछ पल बाद उसने आंखें बंद की और जोर से बोला, हां, मैं डरता था, लेकिन अब नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, वो साया गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा। संदेह है, यह कमरा एक आईने से भरा हुआ था। हर आईने में आरव का अलग रूप दिखाई दे रहा था। कोई सफल, कोई असफल, कोई अमीर, कोई गरीब। हर आईना उससे सवाल पूछ रहा था, क्या तू सही रास्ते पर है? क्या तू अपने सपनों के लायक? अगर तू असफल हो गया तो? आरव का सिर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सच है। तभी उसे डायरी की एक लाइन याद आई, संदेह तुम्हें रोकेगा, लेकिन तुम्हारा निर्णय तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आरव ने आंखें बंद की और कहा, मुझे नहीं पता मैं सफल होऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सारे आईने टूट गए और दूसरा दरवाजा भी खुल गया। तीसरा दरवाजा। सच्चाई। यह कमरा बिल्कुल खाली था। बीच में एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वो उसके पिता थे। पापा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिता मुस्कुराए। तुम आ गए? आप यहां क्या कर रहे हैं? आप गायब क्यों हो गए थे? पिता धीरे से उठे और बोले, मैं कहीं नहीं गया था आरव, मैं बस चाहता था कि तुम खुद को खोजो। क्या मतलब? ये हवेली, ये दरवाजे, ये सब तुम्हारे अंदर ही हैं। डर, संदेह और सच्चाई, ये हर इंसान के अंदर होते हैं। आरव चुपचाप सुनता रहा। मैं चाहता था कि तुम खुद इनसे लड़ो, क्योंकि जब तक तुम अपने डर और संदेह को नहीं हराओगे, तब तक तुम अपनी असली ताकत को नहीं पहचानोगे। तो ये सब एक परीक्षा थी? पिता ने सिर हिलाया। हां। और तुम पास हो गए? आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन आप? पिता मुस्कुराए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना था। इतना कहकर वे धीरे धीरे गायब होने लगे। पापा मत जाइए, आरव चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। कमरा खाली हो चुका था। अचानक आरव की आंख खुली। वह अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। उसके सामने वही डायरी पड़ी थी, लेकिन अब आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी थी, असली दरवाजा बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। आरव ने डायरी बंद की और आईने में खुद को देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर चुनौती का सामना करता गया, बिना डर, बिना संदेह, क्योंकि अब उसे पता था, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है, और जो उसे जीत लेता है
वही असली विजेता होता है।